नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज जो ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक है ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आपका ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हम इसमें देखने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ना, मैंने कंप्लीट कर दिया था, लेकिन समस्या क्या हुई, अभी मैंने लास्ट में 8-10 मिनट मैंने इसको बहुत मेहनत से इसको मतलब पढ़ाया है। और हुआ क्या, लास्ट के 1-2 क्वेश्चन बचे थे आपके प्रैक्टिस के, वो मैं करा रहा था। मैंने सोचा एक बार रोक के देख लूँ, तो देखा क्या, वहीं से क्लास का जो सेकंड था वो शुरू हुआ था। यानी कि इतना दुख हुआ यार, ये स्टार्टिंग ही नहीं हुआ रिकॉर्डिंग इसका, बड़ा दुख हुआ सच में। चलिए, आप समझ गए होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग या जो है एक तरीके से, या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है आपका क्या है। ठीक है, देखिए, छोटे छोटे टॉपिक है, 8-8 10 10 मिनट के, और ये अच्छे टॉपिक है, ये सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो नोट्स है ना, आप अपने वाइट पेपर पे बना लेना। हिस्ट्री की अलग फाइल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी की अलग अलग फाइल बनाना, अगर आपको बेस्ट करना है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका, या ग्रीन हाउस प्रभाव, या आपका हरित गृह प्रभाव। ये क्या आपका इसमें देखिएगा, एक बार देख लेता हूँ, डर लगता है थोड़ा सा अभी। हाँ, चल रहा है ये पूरा सेकंड। ठीक है, चलिएगा इसमें तो देख लेते हैं। इसमें तो गैसों के जमा होने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि कहाँ का जो तापमान है आपका, वायुमंडल का, या आपका पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ना है, उसको कहते हैं आपका हरित गृह प्रभाव, या आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका, या ग्लोबल वार्मिंग उसको। ठीक है, चलिए इसमें देखो, कोई भी आपकी परीक्षा जैसे पीसीएस की हो, आपकी बीएड की हो, या टेट पैट सब, सुपर टेट कुछ भी, तो उसमें पूछा जाएगा आपका कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है। तो जैसे इस बार अभी पूछा था पीसीएस में भी, तो उसमें आपको 3-4 गैस दे दी जाएगी ऑप्शन में अलग अलग, उसमें कहेगा कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऐसे भी चला गया, नहीं कि आपको सारी की सारी पता हो लगभग, जो अलग 3 ऑप्शन हो गए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें। इसमें देखिएगा आपका जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी आपको कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 ना मिला तो आपको मिलेगा शुष्क बर्फ। ठीक है, याद रखना इसको। इसके बाद आपका मैथेन, मैथेन का जो सूत्र होता है CH4, ये मिल सकता है आपको। ये इसके बाद आपका N2O, ये क्या होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद आपका CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा क्या है, ओजोन गैस है ये आपकी, O3। और यहाँ पे देखिएगा आपका जो जल वाष्प है ना, ये भी इसमें शामिल होता है आपका, इसके अंतर्गत आपका। ठीक है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में ये भी जिम्मेदार होता है। याद हो गई होगी अच्छे से, CO2, मेथेन, N2O, CFC, ओजोन, ये आपको ऑप्शन में मिलेगी देखने को। और आपको कंफ्यूज करने के लिए ना, देखो अलग अलग ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जैसे कि आपका कभी कभी आपको N2 दे दिया जाएगा, कभी कभी आपको जो है H दे दिया जाएगा, कभी कभी आपको HNO3, इस तरह के आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है, या कभी कभी आपको ये दे दिया जाएगा, कार्बन दे दिया जाएगा, या कभी कभी आपको जो है SO2 दे दिया जाएगा आपको। ये सारे के सारे ऑप्शन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे आपके, याद रखना इसको। इसकी जो संकल्पना दी थी आपकी ग्रीन हाउस गैस की, ये दी थी आपकी जोसेफ फोरियर ने 1824 में, याद रखिएगा। वैसे एक तरीके से इसका नामकरण किया होगा। ठीक है, चलेगा। सर्वाधिक CO2 पैदा कौन करता है, ये थोड़ा सा डाटा ओल्ड है, जब मैंने ये नोट्स रेडी किया था। और ये तब से ना कई बार क्वेश्चन आ भी चुका, पीसीएस में भी आया था ये आपका। सबसे ज़्यादा जो पैदा करता है ये आपका चीन करता है, उसके बाद आपका अमेरिका करता है, बाकी तो काफ़ी सारे धीरे धीरे छोटे छोटे देश है वो भी करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड डाटा है, इसको देख लेना अगर आपको चेक करना है ये आपका। ठीक है, तो हमको देखना है, उसमें पूछा था सर्वाधिक कौन करेगा, कन्फ्यूजन होगा आपको, अमेरिका होगा, चीन होगा। तो सबसे ज़्यादा चीन करता है, और चीन आपने देखो कि चाइनीज़ पन्नी, चाइनीज़ मतलब लड़ियाँ, ये बहुत सारे मतलब चाइनीज़ मोबाइल है, ये इतना ज़्यादा कंपनी है वहाँ पे, तो इस वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा CO2 पैदा करता है ये आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका CDM आपसे पूछ लेगा कि CDM क्या है, CDM का फुल फॉर्म क्या है आपका। तो ये है भाई आपका CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आपका। ये क्या है, क्लीन, क्लीन से मतलब है सफाई, एक तरीके से ये कुछ एक तरीके से सफाई को लेके मतलब चर्चा की गई होगी इसमें। तो ये क्या था आपका, ग्लोबल वार्मिंग की कमी के लिए गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने की एक प्रणाली, जो क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा सामने आई। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, तो ये था आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपका। ठीक है, बहुत बार पूछा आ चुका पीसीएस में भी कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है ये आपका। इसके बाद आपका देखिए जो BOD है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपका,
ये कि एक तरीके से जो मापन में प्रयोग किया जाता है प्रदूषण को लेके, यानी कि जल प्रदूषण को लेके प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा बीओडी कहाँ पे, सबसे कम बीओडी कहाँ पे। आपका जैसे ऋषिकेश से हरिद्वार क्या है आपका, ठीक है, कानपुर से आपका इलाहाबाद क्या है, आपका मथुरा क्या है, कहाँ पे बीओडी ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, ठीक है, समझ गए। कभी कभी आपको मिलेगा BOD5 क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन, सॉरी आपका जैसे आपका BOD5 है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज आपका, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, और ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में हर बार देखने को मिलेगा। देखिएगा आपका पर्यावरण पर प्रथम विश्व सम्मेलन कब हुआ आपका। पर्यावरण पर पहला विश्व सम्मेलन हुआ था आपका 1972 में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपका, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ थोड़ा सा, प्रथम है ना, दिख रहा ना इसको, प्रथम। पर्यावरण थोड़ा सा ऐसे लिख लेना, ये रैन नहीं आना था इसमें, ठीक है। तो ये कब हुआ, ये आपका 1972 में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा इसमें। और ये आपका कहाँ पे हुआ था, स्टॉक होम में हुआ था। ये स्टॉक होम है आपका स्वीडन के अंदर। और यहाँ पे देखिएगा इसको कहा जाता है पर्यावरण का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा इसको कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसमें। और देखिए आपने सुना होगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। तो देखिएगा ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, बैठक हुई थी आपकी 5 जनवरी से लेके, सॉरी आपका 5 जून से लेके ना आपका ये 16 जून तक हुई थी। तो ये 5 जून जो है ना, यहाँ से लिया गया था आपका कि पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा 5 जून को। अब आपको कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद आपका 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अंतर्राष्ट्रीय समझौता कब हुआ, ये आपका 1987 में, और विकसित देशों द्वारा CFC की पहले, यानी कि CFC को कम करने पे इसको बात की गई थी इसकी, चलेगा। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी आपका देखिएगा, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसको और लिख लेना, 2 मोस्ट है आपके, 72 वाला और 92 वाला। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये कब हुआ, 1992 में हुआ। कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरिया में हुआ। ये कहाँ पे, रियो डी जेनेरिया, ब्राजील के अंदर है। और ये विश्व पर्यावरण रक्षा के लिए सम्मेलन किया गया था, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है, याद रखिएगा। एक आपसे पूछा जाएगा कि एजेंडा 21 क्या था, एजेंडा 21 क्या था ये आपका, तो पूछा जाएगा आपका कि एजेंडा 21 क्या है। तो ये आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित है, याद रखिएगा इसको। तो आप अब ये कहोगे कि सर कैसे इसको याद करें, तो देखिएगा भाई, आपका पृथ्वी है, पृथ्वी यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है ना। आपसे पूछे कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो आप निकालोगे पे में क्या है, रे किसके जैसा लग रहा है, 2 जैसा लग रहा है। 92 में क्या, 92 में लास्ट में क्या 2 है, ये हो गया ना, आपको पता लग गई डेट कि सन कौन सा, 1992। अब आप ये कहोगे कहाँ हुआ, तो रे से चलो रियो डी जेनेरियो में हुआ, ब्राज़ील में हुआ आपका, ठीक है, रे आ रहा ना इसमें, याद हो गया होगा आपको कन्फर्म। आप चलिए अगला यहाँ पे देखिए, इसमें 1997 में आपका क्योटो शिखर वार्ता हुई। ये कहाँ पे हुई थी, जापान में हुई थी। अब देखो यहाँ पे, अब आपसे पूछे कि क्योटो शिखर वार्ता 1997 की कहाँ पे हुई, तो आप कहोगे कैसे याद करें इसको, 97, 7 को क्या कह सकते हैं हम, जी कह सकते हैं ना, और जी से जापान है ना। वैसे तो जे से बनता है जापान, लेकिन जी जा में क्या अंतर है, जीजा जी में कोई अंतर नहीं है, याद हो गया होगा आपको। चलिएगा इसके बाद आपका 2005 में क्या हुआ, क्योटो संधि हुई। क्योटो संधि कब अस्तित्व में आई, 2005 में आई। क्या, क्योटो संधि, संधि ई की आवाज आ रही ना, ई क्या होता है, ई होता है आपका 5। अगर आपको यहाँ पे कितना भी कठिन क्वेश्चन बना देना, अब यहाँ पे आपको मैच करने को दे दे या इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं, आप निकाल दोगे सारे क्वेश्चन। आपसे कहे कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो पृथ्वी कहोगे आप यार, 2 यानी कि 2 किसमें, 92 में है, राइट एकदम। कहाँ पे हुआ, ये जापान में हुआ। ये आपका रियो डी जेनेरियो में, आप कहोगे ये है रियो डी जेनेरियो में हुआ था आपका, ठीक है। चलिए आप कहोगे कि पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो आप कहोगे कि प्रथम जो पर्यावरण विश्व सम्मेलन था वो तो 1972 में हुआ था, तो तब से ये शुरू किया गया था। 5 जून ही क्यों लिया गया, 5 जून को ही क्यों मनाया जाता पर्यावरण दिवस, आप कहोगे कि क्योंकि वो जो बैठक शुरू हुई थी 5 जून से 16 जून तक हुई थी, ठीक है। जैसे
14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसकी एक बैठक हुई थी, यानी कि उस पर जो बहस हुई थी बनाने को लेके, वो 14 सितंबर से शुरू हुई थी। ऐसे ये आपकी डेट ली जाती है। याद हो गया होगा आपको अच्छे से। चलिएगा, आप देखो कोई भी जैसे नोट्स है ना, आपका कोई भी सब्जेक्ट है भाई, देखो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सारे के सारे एक बार ऐसे कर लो, ऐसे नोट्स बना लो, मतलब फाड़ू नोट्स जिसको कहते हैं ना, लेकिन शॉर्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं राम कहानी लिख दी, और आप एग्जाम से ना कम से कम आपके 4-4, 5-5 बार नोट्स रिवीजन होने चाहिए। आपका मान लो हिस्ट्री का है ना, तो हिस्ट्री का जो नोट्स हो ना, मुश्किल से मुश्किल 150 पेज के आसपास हो। ज्योग्राफी का है 100 पेज का नोट्स हो आपका। पॉलिटी का है 20 टॉपिक है, कम से कम आपका बस 50 पेज का नोट्स हो। इकोनॉमिक्स है 10 टॉपिक होते हैं, लगभग लगभग आपका 50 पेज का हो। आप ना इतना रिवीजन कर लो, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किसी भी टॉपिक से आप फिनिश कर दोगे। लेकिन इस पर आपको काम करना होगा अकेला। आपको क्या करना है, बुक से भी हेल्प लेनी होगी आपको, यूट्यूब से भी आपको हेल्प लेनी होगी। कोई भी टॉपिक है सर्च करो, और ना ऑब्जेक्टिव रटने के पीछे मत भागो आप बिल्कुल भी। ठीक है, बेस्ट करना है ना, कुछ अलग करना है लाखों की भीड़ में, तो आपको अपने ऊपर मेहनत करनी होगी। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपका, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, जल्दी से बताइएगा। अम्लीय वर्षा गलत, काली वर्षा ऑप्शन डी गलत, आंसर आ गया इसमें। ठीक है, देखो, और वैसे भी आपको पता है, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग क्या है, गर्म होना पृथ्वी का, सीधा सीधा आंसर ए आ गया इसमें। चलिएगा अगला ऑप्शन यहाँ पे देखो क्या है इसमें, कलर चेंज कर देते हैं इसका थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, चलो चेक कर लेते। ए ऑप्शन ओजोन तो है, लेकिन अमोनिया नहीं होगा, ए ऑप्शन कट गया ना। बी ऑप्शन में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, ये तो वैसे ही नहीं सुना इसमें। नाइट्रस ऑक्साइड है हालांकि, लेकिन ये वाला नहीं है आपका, तो आंसर निकल गया क्या आपका डी। वैसे आपको पता है राइट आंसर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका मीथेन। वैसे ना देखो एग्जाम में ना अगर ये क्वेश्चन आपको पूछे, मुश्किल से 2 सेकंड लगता है इसको देखने में, और मुश्किल से फिल करने में कितना समय लगता है, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड, 10 सेकंड भी लोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पेपर सोल्व करना है स्पीड से। जीएस ऐसा ही है, जीएस हिंदी इंग्लिश ऐसे ही सारे के सारे, मतलब पूरा जो जीएस के सब्जेक्ट है ना, मुश्किल से अगर क्वेश्चन पता है ना, तो आप मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड 10 सेकंड लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, हरित गृह प्रभाव क्या है, वैश्विक ताप में वृद्धि, बिल्कुल राइट है। चलो देख लेते हैं आगे। वैश्विक ताप में कमी नहीं होगी, मतलब बढ़ना होता है, मतलब गर्मी होती है एक तरीके से। सागर जल के ताप में वृद्धि हो सकता है, इसका प्रभाव हो सकता है कि मतलब सागर जल में ताप में वृद्धि, नहीं भाई, ताप में वृद्धि नहीं इसमें, सागर के जल में। आप ये कह सकते हो कि हरित गृह प्रभाव, ये ग्रीन हाउस जो गैस है, इनकी वजह से ग्लोबल यानी कि उसका इन्वायरमेंट मतलब बदल रहा है, और उसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और सागर जल में वृद्धि हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर में नहीं। ठीक है, नदियाँ झीलों ताप में वृद्धि, भाई ताप में नहीं होगी, लेकिन इनके जो एक जल स्तर है ना, उसमें वृद्धि हो सकती है क्योंकि जो ग्लेशियर है ना वो पिघलता है इससे। चलेगा, गर्मी होगी तो ऑटोमेटिक बर्फ पिघल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, जल्दी से आप बताइएगा इसका आंसर। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या लिखा था नोट्स में आपका, तो सबसे पहले मैंने लिखा था वो आपका जल वाष्प, राइट आंसर हो जाएगा इसका, आपका जल वाष्प हो जाएगा। उसके बाद आपका CO2 आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन होगा यहाँ पे। चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। तो इसमें भाई डी ऑप्शन नहीं होगा इसमें, सीधा सीधा। ठीक है, चलिएगा ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, भूमंडलीय ऊष्मन यानी कि गर्मी की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। ठीक है, किसके वजह से आपका बढ़ रही है, यानी कि इसका जो टेम्परेचर बढ़ रहा है किसके कारण। ओजोन भी होगा राइट, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी, ठीक है, और आपका नाइट्रस भी होगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें हो जाएगा आपका, उत्सर्जन तो होता ही नहीं इसमें, लेकिन भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। तो देखो जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग ये गैस है ना, यह ग्रीन हाउस गैस है हमारी, ये है, और 3 में से आंसर करना आपको, तो ये हो जाएगी हमारी, ये ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे ज़्यादा बढ़ रही है आपकी। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है कौन होगा, जल्दी से बताइए आप इसमें। ठीक है, अरे वही है, ये ड्रामेबाज है ना, ये चाइनीज पन्नी चाइनीज मोबाइल, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। चलिएगा अगला क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना या माना जाता है, जाना जाता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा होगा, ये हो जाएगा भूटान, है ना। वजह क्या है, इसका जो क्षेत्रफल है ना, देखो जैसे मान लो क्षेत्रफल ही है तो ज़्यादातर जो हिस्से पे ना इसके एक तरीके से यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मतलब एक तरीके से नाम मात्र यहाँ का क्या है, उद्योग वगैरह तो ज़्यादा है नहीं, और ये ज़्यादातर ऑक्सीजन देता है, तो इस वजह से क्या कार्बन निगेटिव है, यानी कि और जो प्रदूषण वगैरह होता है ना औरों का भी ख़त्म कर देता है। इसीलिए ना ज़्यादातर कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ। ठीक है, और जैसे पृथ्वी दिवस होता है, पर्यावरण दिवस होता है, उन पे क्या किया जाता है, इसके प्रति जागरूक किया जाता है लोगों को कि आपको जो इन्वायरमेंट है ना उसको मतलब उसकी देखभाल रखनी है, स्वच्छ रखना है उसको, कैसे इस पे मतलब जो है आगे जो है इस पे काम किया जा सकता है आने वाली पीढ़ियों के लिए। ठीक है, ये सब चलिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार पड़ती है ना वो इन्वायरमेंट की पड़ती है। अभी देखो आपने देखा होगा एक लंपी वायरस है, ये मतलब गाय में होता है और ये इतना ज़्यादा इफेक्टेड हो रही है, बहुत सारी उसमें जो है वो मतलब मर चुकी है, मर गई मतलब काफ़ी। तो ये सारा का सारा ये जितना भी है, एक अभी कोरोना था वो क्या था, एक तरीके से इन्वायरमेंट का इफेक्ट। अभी भी देखो उसका लक्षण कहीं कहीं जो है मिलता है, हालांकि वो अलग चीज़ है, कैसे कैसे वो तैयार हुआ, कहाँ से क्या मतलब लीक हुआ। ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट का इफेक्ट है सारा। चलिए अगला यहाँ पे, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है, जल्दी से बताइए। वायु प्रदूषण नहीं, ग्रीन हाउस गैस, देखो जल प्रदूषण नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस और जलवायु परिवर्तन में आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गए, लेकिन ग्रीन हाउस गैस तो हमारा एक टॉपिक था जो जिसको हम पढ़ रहे थे, उसी में क्या था, एक क्योटो प्रोटोकॉल था। ठीक है, ये किससे संबंधित था, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित था, सी ऑप्शन राइट होगा इसमें। ठीक है, चलिए तो अब आपको जो है कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देते हैं इसमें। देखिएगा, प्रथम आपको बताना है कि सॉरी एक सेकंड, प्रथम पर्यावरण दिवस जो है किस वर्ष मनाया गया, पहला आपकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 ये हो जाएगा कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ, कहाँ पे हुआ, और एजेंडा 21। क्वेश्चन नंबर 3, एजेंडा 21 किससे संबंधित है। 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यहाँ पे देख लो इसमें N2O, इसके बाद आपका SO2 और यहाँ पे CO2। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए। इन 4 का आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में।